हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद शैलेंद्र। हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। आप इनको पढ़कर आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी को और शानदार बना सकेंगे। अगर जो आप हमारे साथ मेहनत से पढ़ रहे हैं तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको हमारे बोर्ड पर दिख रहा है कि कुछ क्वेश्चंस फिर से नए और अच्छे लेके आए हैं, तो आप इनको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप खुद की तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की क्षैतिज तल पर परछाई की ऊंचाई के बराबर है। तो सबसे पहले आइए हम लोग क्या करेंगे, एक चीज देखो, यहाँ पर कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की क्षैतिज तल। तो भैया मान लेंगे कोई खंभा तो ऐसे ही होगा ना, और क्षैतिज तल क्या होगा? क्षैतिज तल यानी कि जो जहां पर वो खंभा खड़ा होता है। अब कहोगे क्षैतिज तल पर परछाई की ऊंचाई के बराबर है। बेटा अगर जो क्षैतिज तल ये है, सॉरी ये है खंभा, खंभे की परछाई तो कुछ ऐसे ही पड़ेगी ना। तो खंभे की परछाई ऐसे ही पड़ेगी, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? भैया जब सूर्य का उन्नयन कोण निकालना बाबू, तो देखो क्या करना है, यहाँ पर हम नाम दे देंगे ए बी सी। जो परछाई है, जो परछाई है वो ऊंचाई के बराबर है भैया। ठीक, तो परछाई कौन सी होगी? ये खंभा होगा, परछाई है x, तो ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई भी x मीटर होगी। कहोगे जी भैया x मीटर होगी। यहाँ पर अब हमारा जो है थीटा क्या होगा? तो थीटा को हम थीटा ही मान लेंगे। कहोगे जी भैया थीटा को थीटा मान लेते हैं। ये मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन दिखा देंगे। कॉन्सेप्ट आपको हम बताते हैं, जैसा कि आपको हर वीडियो में बताते आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ही समझाते हैं। तो आइए अब हमको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब जो है हमारा हमसे कह रहा है कि उन्नयन कोण यानी कि थीटा बराबर ज्ञात करना। इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले हमको आता है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है भैया? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे, इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर हमारा tan थीटा क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना होगा? परपेंडिकुलर है भैया x, बटे में कितना होगा? x होगा। x x कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आ जाएगा, तो यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा। ये tan थीटा एज इट इज रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ये फिर क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा देखना, यहाँ पर tan 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती। तो हम इसकी जगह पे tan थीटा लिख लेंगे, 1 की जगह पे tan 45, tan tan कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? 45 डिग्री, यानी कि 45 अंश आ जाएगा। बस हमको यही निकालना था। ये हो गया हमारा थीटा की वैल्यू। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिए, हम इरेज कर देंगे। स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको राइट कर सकते हैं, या फिर कॉपी कलम लेके साथ साथ हमारे कर सकते हैं। यहाँ पर है हमारे भैया, कह रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक भवन के सहारे खड़ी है। बेटा भवन, सबसे पहले देखो बेटा भवन क्या है, माना हमने भवन ये है, ठीक है। अब भवन अगर जो है तो भवन किसी समतल पर बना होगा, समतल ये हो गया, समतल यानी कि आधार जिसको कहते हैं। फिर हमसे कह रहा है सीढ़ी की लंबाई कितनी है? सीढ़ी की लंबाई जो है वो बच्चा है तुम्हारी 10 मीटर। कितनी है? 10 मीटर। सीढ़ी तो कुछ ऐसे ही खड़ी होगी ना। कहोगे जी भैया सीढ़ी कुछ ऐसे ही खड़ी होगी। अब हमसे कह रहा है यदि जमीन से 45 अंश का कोण बनाए। जमीन से, तो जमीन तो भैया यही होगी ना, तो जमीन से कितना अंश का कोण बनाएगी? कहोगे जी भैया 45 डिग्री का। 45 डिग्री का कोण बनाते भवन कितने ऊंचा कितने मीटर ऊंचा है? तो भवन h मीटर ऊंचा है, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर a b और c नाम आप दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, जब भी आप एक चीज ध्यान रखना, जब हमको इसकी ऊंचाई कितनी है? कहोगे 10 मीटर, सीढ़ी की ऊंचाई 10 मीटर है बाबू। जब हमको लंब यानी कि परपेंडिकुलर और कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब हमको h दिया है और कर्ण हमको 10 दिया है, तो याद रखना जब हमको लंब और कर्ण दिया होता तो फॉर्मूला tan का नहीं साइन का लगता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारा होगा साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब बटे भैया क्या होगा? लंब बटे होगा कर्ण।
लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि साइन थीटा लंब कितना है, कहोगे भैया h मीटर, कितना है h मीटर, और यहाँ पर आ जाते हैं कर्ण, कर्ण कितना है 10 मीटर। अब 10 मीटर हो गया, हमको ये बताओ कि साइन जो है थीटा की वैल्यू कितनी, कहोगे सर 45 डिग्री, कितनी है भैया 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की होती है 1/√2 और यहाँ पर h बटे 10, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे भैया, तो इधर होगा √2h इज इक्वल टू 10, तो h इज इक्वल टू कितना होगा, h इज इक्वल टू 10/√2 हो जाएगा। जब 10/√2 हो जाएगा तो हमें पता है हम लोग ऐसे आंसर कभी नहीं करते हैं। h इज इक्वल टू 10/√2 और इंटू √2 अपॉन में भी √2, ये हम रेशनलाइजेशन इसका कर लेते हैं, ये परमीकरण कर देते हैं। तो इधर हमारा कितना होगा 10 इंटू √2 और बटे में भैया √2 का गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा h बराबर भैया 5/2 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर कितना निकलेगा 5/2 मीटर। आशा करते हैं कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन आपके 1 से 2 नंबर में पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे बेटा, इससे ज़्यादा उम्मीद भी मत रखना कि ये इतने छोटे क्वेश्चन है और इससे ज़्यादा पूछे जाएं। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, तो हम बढ़ना चाहेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित है। क्या भैया हमसे कह रहे हैं एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, कौन सी भैया, सबसे पहले बना लेंगे एक मीनार, ये मान लिया हमने मीनार हो गई। अब क्या कह रहे हैं मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बेटा कहाँ से बनता है, उन्नयन कोण तो हमेशा यहाँ से बनता है, ऐसे ये वाला, ठीक। फिर कह रहे हैं आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु, क्षैतिज तल यानी कि क्षैतिज तल कौन सा बेटा, क्षैतिज तल हमारा ये वाला, और 40 मीटर कौन सा बिंदु, 40 मीटर ये वाला बिंदु है, इसके बीच की दूरी कितनी है 40 मीटर, ठीक है बेटा। ये वाली कितनी है 40 मीटर, कहोगे जी भैया 40 मीटर हो गई, ये वाली हम 40 निकाल लेते हैं। फिर हमसे कह रहा है पर स्थित बिंदु देखने पर 45 अंश का कोण बनाता है, कितने अंश का 45 अंश, थीटा बराबर कितने डिग्री 45 डिग्री। फिर हमसे कह रहा है कोण बनाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, मीनार कौन सी भैया, ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, कहोगे जी भैया यहाँ तक हमारे बिल्कुल समझ में आ चुका। जब ये समझ में आ चुका तो हम इसके नाम भी दे सकते हैं। अब हम नाम क्या देंगे, कहोगे जी भैया जो नाम दे के दिखाते हैं, नाम दे दें ABC दे दिया। अब हमें क्या होगा, हमको लंब पता है और हमें क्या पता है आधार पता, तो हमें क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर फिर से वही कॉन्सेप्ट कि हम लोग लिख देंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखो हमारा लंब कितना है, लंब है बेटा हमारा h मीटर, आधार है हमारा 40 मीटर, थीटा की वैल्यू tan थीटा 45 डिग्री। अब आपको पता है भैया कि यहाँ पर जो है tan 45 की वैल्यू कितनी होती 1 और h बटे 40, 40 को इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 1 से यानी कि गुणा, तो h बराबर 40 से कम 40 मीटर। तो भैया हमको ये बताओ जो मीनार है वो कितनी मीटर ऊंची है, मीनार हमारी 40 मीटर ऊंची है। आप जैसा देख पा रहे हैं कितने इजी क्वेश्चन है और कितने आसान क्वेश्चन है। जब भी आपसे पूछेगा 1 नंबर में ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा इस टाइप के क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। आइए हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक प्रकाश स्तंभ तथा उसकी छाया का अनुपात क्या होगा जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भैया ध्यान से समझना, बढ़िया क्वेश्चन। एक प्रकाश स्तंभ मान लिया ये हमारा कोई प्रकाश स्तंभ है, तो जब इसकी छाया बनेगी तो कुछ इस टाइप से बनेगी, ठीक है, कुछ छाया इस टाइप से बनेगी। अगर इस टाइप से नहीं बनेगी तो छाया या तो फिर इस टाइप से बनेगी, किधर को भी आप बना सकते हैं, ठीक है। जब अब इसका जो उन्नयन कोण है बेटा वो कह रहा है हमारा 60 डिग्री, कितना है, कहोगे जी भैया 60 डिग्री, कितना
60 डिग्री बना दिया 60 डिग्री। अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे क्या कह रहा है कि मतलब जो छाया है इसकी, प्रकाश स्तंभ और उसकी छाया का अनुपात क्या होगा। प्रकाश स्तंभ और छाया का अनुपात हमको दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई मान लेते हैं h और छाया मान लेते हैं x। जी भैया कहोगे, यहाँ तक हमारा बिल्कुल समझ में आ गया। ये वाला करने के बाद अब हमें क्या करना, सेम कंडीशन, इसका नामकरण कर दो। नामकरण आ जाओ, लिख देते हैं ए बी और सी। फॉर्मूला फॉर्मूला वही होता है सीधे, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। अब हमको बच्चा ये बताओ, tan थीटा की जगह पे कितना लिखेंगे, थीटा की जगह पे लिखेंगे 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि 60 डिग्री हमें दिया है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, लंब कितना है, लंब है भैया h, आधार कितना है x, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है √3 और इधर क्या होगा h/x। अब आपको एक चीज पता होगी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको निकालना क्या, दोनों का अनुपात निकालना। किसकी, ऊंचाई और छाया, ऊंचाई और छाया जो है का अनुपात क्या होगा। तो ऊंचाई और छाया, अब देखो यहाँ पर जो √3 है इसके अपॉन में 1 हम लिख सकते हैं, और हमेशा 1 होता भी है, किसी भी नंबर के अपॉन में या हर में 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हम कर सकते हैं। देखो h कितना है, कहोगे सर √3, x कितना है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं x रेशियो h, यानी कि x अनुपात h। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं √3 अनुपात 1। तो छाया और ऊंचाई का अनुपात कितना निकल के आया, √3 अनुपात 1। देखो आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना है। शॉर्टकट मेथड क्यों यूज करना है, क्योंकि जब क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाएगा तो अपना टाइम बचाना है, और टाइम बचाते हुए सवालों को थोड़ा सा फास्ट करना है, जिसकी वजह से आपका टाइम बचे और वही टाइम आप बड़े बड़े क्वेश्चनों में यूटिलाइज कर सकें। तो आइए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा भैया, एक नदी के किनारे पर खड़े पेड़ की छाया 30 मीटर। एक नदी के किनारे पर खड़े पेड़ की छाया कितनी है, 30 मीटर। भैया माना हमने कोई एक पेड़ है, ठीक है, तो इसकी छाया कुछ इस प्रकार बनेगी। छाया कितनी है, 30 मीटर है। छाया कितनी है भैया, 30 मीटर है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यदि सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, तो भैया ये वाला जो हमारा कोण ये वाला है, ये वाला हमारा कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, छाया भी 30 और कोण भी कितना, 30 डिग्री। अब हमसे कह रहा तो इसकी ऊंचाई बताओ, यानी कि तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। आ जाओ बेटा, ऊंचाई मान लेते हैं x मीटर। ऊंचाई कितनी है, x मीटर। ठीक, और ये हम नाम दे देंगे a, b और c, ABC नाम दे दिया। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, हमको दो चीजें दी हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है बेटा, लंब कहोगे h, आधार कितना 30। यहाँ पर tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री, थीटा की वजह tan थीटा यानी कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h/30 यानी कि h/30। क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इंटू √3 इज इक्वल टू 30। अब ये करने के बाद बेटा हमारा क्या करेंगे, ये गुणे में बराबर को उधर जाएगा भाग में, तो 30/√3। अब हम इसका करेंगे परमीकरण, जो कि आप कक्षा 9 में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। 3 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर और नीचे। अब हम गुणा कर लेंगे, तो 30 गुणे √3 और बटे भैया हमारा क्या होगा बाबू, बटे होगा हमारा √3 का गुणा होगा 3 को काटेंगे 10 बार में, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा 10/√3 आएगा। तो h की वैल्यू बाबू कहाँ निकली, h की वैल्यू जो निकली वो हमारे पास 10/√3 मीटर निकल आई। हमको यही निकालना था, यानी कि पेड़ कितना लंबा है, पेड़ कितना ऊंचा है, तो पेड़ जो है 10/√3 मीटर ऊंचा है। इसको करना चाहें तो आप √3 की वैल्यू रख सकते हैं, 1.732 और 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अपने क्वेश्चनों को
या अपने सवालों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं।